अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स। आज मेरा टारगेट रहेगा 200 सब्सक्राइबर। ओके बच्चों, मैं आ गया हूँ लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। मैं जादू करता हूँ, अब आपको दिखाई देगा। तो आपको आशुतोष कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सुल्तनत। उस चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत। चलिए, दिल्ली सुल्तान, हिस्ट्री में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सुल्तान में ये कौन था, वो कौन था, उसके बेटे कौन थे, उसके पोते कौन थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूं कि इस वीडियो के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़े। पहले तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत के कितने वंश हैं अब मैं आपको बताता हूं। गुल खिले तो सैयद लोधी। सर, ये कौन सा वंश है? ये वंश नहीं, ये ट्रिक है उस वंश को याद करने का। गुल खिले तो सैयद लोधी, यानी गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, दो आ ही रहा है, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। गुल खिले तो सैयद लोधी। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश थे, इस ट्रिक से दो क्वेश्चन बनते थे। गुल खिले तो सैयद लोधी, गुल खिले तो सैयद लोधी, 5 वंश। अब ऑप्शन में आएगा 5, मान लीजिए। पूछेगा कौन कौन है, तो गुल से गुलाम वंश, गुल खिले, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो चलिए, सबसे पहला जो मेरा डिस्कशन रहेगा वो है पहला दिल्ली सल्तनत के पहले वंश पर, जो है गुलाम वंश। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई कैसे। तो हम लोग आपको बता दें, मुहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीता। मुहम्मद गौरी रहने वाला था गजनी का, और मुहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया। अब मैं आपको बता दूं इसी वीडियो के माध्यम से कि पहले का जो आदमी होता था वो अपना एक गुलाम रखता था, वो अपने के लिए आदमी ही खरीद लेता था। पर आज के समय में है क्या कि नौकर खरीदेगा, उसको मंथली देगा, लेकिन पहले के जमाने में वो आदमी कोई खरीद लेता था। तो चलिए, मुहम्मद गौरी ने भी आदमी को खरीद लिया था। उसके गुलाम कौन थे? मुहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया और वो गजनी लौट गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं रह गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। तो सबसे पहले बात आता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो इससे पहला क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। चलिए, इसके बाद गुलाम वंश पे हम लोग आ सकेंगे। अब तो हम लोगों ने ये देख लिया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और कब हुई, ये भी जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की और 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक अब क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल हक इस्लाम की स्थापना की, जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा की स्थापना की, जो अजमेर में। इसको भी बनवाया। एक महान काम किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या किया? कुतुब उल हक इस्लाम मस्जिद की स्थापना दिल्ली में की, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवा दिया। उस कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवा दिया, और उसके बाद उसको घोड़ा से गिरकर पोलो खेलते वक्त 1210 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के देहांत के बाद उसका बेटा आराम से गद्दी पर बैठा, पर वह एक अयोग्य शासक था। उसे शासन करना बिल्कुल भी नहीं आती थी, उसे प्रजा को संभालना बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो अब आया, वो तो गद्दी पे बैठ गया आराम सा, लेकिन इल्तुतमिश का दामाद ने उसे युद्ध में हराकर उसकी गद्दी छीनकर वो खुद ही गद्दी पे बैठ गया। कौन? इल्तुतमिश। कब? 1210 ईस्वी में। यानी इल्तुतमिश ने दिल्ली सुल्तानत की गद्दी पे कब बैठा, ये क्वेश्चन बनता है, तो 1210 ईस्वी में। उसके बाद इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहला बात तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की। 40 सरदारों का एक दल स्थापित किया, जिसे हम चालीसा कहते हैं। इल्तुतमिश ने चालीसा को किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने। उसके बाद
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक तो आरंभ करवाया और चल बसे, लेकिन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया। कौन? इल्तुतमिश ने। उसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की, मतलब कि आप काम कीजिए, हम इसको आपके बदले जमीन देंगे। यानी ये क्वेश्चन आएगा इक्ता प्रणाली किसने शुरू की, तो इसका आंसर होगा इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्के तथा जित्तल तांबे का जित्तल का प्रचलन किया। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के तथा तांबे का जित्तल का प्रचलन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने गद्दी छोड़ दिया 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने गद्दी छोड़ दिया 1236 ईस्वी में। इसके बाद इल्तुतमिश का एक बेटा बैठा जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। यह भी एक बहुत ही अयोग्य शासक था, जनता ने इसे हटा दिया और इसके बदले इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाए। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, जहां जहां क्वेश्चन बन रहा है आपको करवाते जा रहा हूं पॉइंट नोट। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पे बैठी। रजिया सुल्तान गद्दी पे कब बैठी? 1236 में। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की। रजिया सुल्तान। इसके बाद उसको भी मार दिया गया। वो रजिया सुल्तान खुद को मियां में, जैसे ये लोग तो तुर्क था यानी मियां था, तो मियां में एक होता है कि वो अपने मुंह को बांध कर चले, लेकिन रजिया ने ये सब छोड़ दिया। लड़कों की तरह घोड़े पर, हाथी पे बैठती और शासन करती। लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसके कारण वह मारा गई। अल्तुनिया के साथ रजिया सुल्तान मारा गई। कौन? रजिया सुल्तान। इसके बाद इसका